जुमा का दिन था। सख्त गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज की तेज धूप जमीन को तपाए जा रही थी और शहर के एक पुराने मोहल्ले में कायम छोटी सी मस्जिद के सहन में नमाजी पसीने में भीगे बैठे थे। ये मस्जिद बहुत पुरानी थी। इसकी दीवारें जगह जगह से टूट रही थीं। फर्श भी पुराना हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मस्जिद के सहन पर कोई छत नहीं थी। नमाजी अक्सर खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करते थे। गर्मी के मौसम में सूरज की तपिश इतनी शदीद होती कि बूढ़े लोग मुश्किल से नमाज मुकम्मल करते। छोटे बच्चे बेचैन हो जाते और कई लोग गर्मी की वजह से सहन से हटकर दीवारों के साए में खड़े हो जाते। उस दिन भी यही मंजर था। जुमा की नमाज से पहले इमाम मस्जिद मिंबर पर खड़े हुए। उनके चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। उन्होंने मजमा की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे अजीज भाइयों, आप सब इस मस्जिद की हालत देख रहे हैं। ये अल्लाह का घर है, मगर इसके सहन में छत नहीं। गर्मी में लोग तकलीफ में नमाज पढ़ते हैं। बूढ़े और बीमार लोग खड़े नहीं रह सकते। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, आज मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ, जो अल्लाह के लिए दे सकता है आगे आए। हमें मस्जिद की छत तामीर करनी है। पूरा मजमा खामोश हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सर झुका लिया, किसी ने नजरें चुरा लीं। कुछ ने दिल में सोचा, बाद में दे देंगे। नमाज खत्म हुई। लोग एक एक करके मस्जिद से निकलने लगे, मगर चंदा देने के लिए कोई आगे ना आया। इमाम साहब ने गहरी सांस ली। उनके दिल में दुख था। झोंपड़ी में रहने वाले लोग मस्जिद से कुछ फासले पर एक खस्ता हाल झोंपड़ी थी। वहां एक गरीब मियाँ बीवी रहते थे। उनका कोई मुस्तकिल घर नहीं था। वो दिन भर शहर के कचरे से प्लास्टिक, कागज और खाली बोतलें चुनते। शाम को उन्हें बेचकर थोड़े से पैसे मिलते और उन्हीं से उनका चूल्हा जलता। उनके कपड़े पुराने थे, पाँव में टूटे हुए जूते थे, चेहरे थके हुए थे, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन थे। वो दोनों भी उस दिन जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिद आए थे। जब वो वापस अपनी झोंपड़ी में पहुंचे तो काफी देर खामोश बैठे रहे। फिर बीवी ने आहिस्ता से कहा, तुमने इमाम साहब की बात सुनी? शौहर ने कहा, हाँ सुनी है। बीवी ने कहा, मस्जिद को वाकई छत की जरूरत है। लोग कितनी तकलीफ में नमाज पढ़ते हैं। शौहर ने सर्द सांस भरी। हम क्या कर सकते हैं? हम खुद मोहताज हैं। हम तो अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। ये सुनकर बीवी ने खामोशी से कोने में रखा हुआ पुराना थैला देखा। इस थैले में उनकी कई महीनों की जमा पूंजी थी। वो रोज थोड़ा थोड़ा बचाते थे, कभी 10 रुपए, कभी 50, कभी 100। वो ख्वाब देखते थे कि एक दिन अपनी छोटी सी छत होगी। बीवी ने आहिस्ता से कहा, अगर हम ये पैसे मस्जिद को दे दें तो? शौहर चूक गया। क्या, सारे पैसे? बीवी ने आंखों में नमी लिए कहा, हमारा घर बाद में बन जाएगा, लेकिन अल्लाह का घर पहले है। ये अल्फाज सीधे शौहर के दिल में उतर गए। कुछ देर वो खामोश रहा। फिर उसने थैला उठाया और आहिस्ता से कहा, चलो। मस्जिद में हैरान कुन मंजर। इमाम साहब अभी मस्जिद में ही बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि 2 गरीब लोग फटे कपड़ों में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था। इमाम साहब ने सोचा, शायद मदद मांगने आए हैं। लेकिन जो होने वाला था वो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। वो दोनों इमाम के सामने पहुंचे। शौहर ने थैला आगे बढ़ाया। ये मस्जिद के लिए है। इमाम साहब हैरान रह गए। क्या मतलब? बीवी ने कहा, ये हमारी जमा पूंजी है। हम अपने घर के लिए जमा कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले अल्लाह का घर बन जाए। इमाम साहब के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फौरन मस्जिद की इंतजामिया को बुलाया। हैरत अंगेज इंकशाफ जब थैला खोला गया तो सब दंग रह गए। इसमें 2.5 लाख रुपए थे। एक गरीब कचरा चुनने वाला, इतनी बड़ी रकम। इंतजामिया के अमीर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी वाज़ेह थी। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग ये सब क्यों दे रहे हो? शौहर ने मुस्कुराकर कहा, हमने सोचा हम तो फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर अल्लाह के घर की छत बन गई तो कितने लोग सुकून से नमाज पढ़ सकेंगे? बीवी ने आहिस्ता से कहा,
हमें बस अल्लाह की रज़ा चाहिए। इमाम का खिताब, दिल हिला देने वाला लम्हा। इमाम साहब ने फौरन ऐलान किया। तमाम लोग दोबारा मस्जिद में जमा हो गए। इमाम साहब ने वो थैला हाथ में उठाया और कहा, ये देखो, ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो खुद मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए सब कुछ दे गए। फिर उन्होंने अमीरों की तरफ देखा। और तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं दिया। ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। पूरा मजमा खामोश। फिर एक शख्स रोने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इनकलाब का लम्हा। एक अमीर शख्स उठा, मैं 25,000 देता हूँ। दूसरा बोला, मैं 50,000। तीसरा, मैं 10,000। चंद ही लम्हों में 5 लाख रुपए जमा हो गए। मस्जिद का माहौल बदल गया। हर आंख अश्कबार, हर दिल नर्म। हकीकी इनाम। अब सबकी नजरें इमाम साहब पर थीं। उन्होंने उस गरीब जोड़े को बुलाया और कहा, तुम्हारा चंदा हमने कबूल कर लिया, लेकिन वो रुके, फिर मुस्कुराकर बोले, ये 5 लाख रुपए मेरी तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वो दोनों हैरान रह गए। ये रकम तुम अपने घर के लिए रख लो। अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी फूट फूट कर रोने लगे। बीवी ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, हमने सुना था कि तू अपने रास्ते में खर्च करने वालों को कई गुना वापस देता है। शौहर ने रोते हुए कहा, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। सबक। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अल्लाह के रास्ते में दिया गया कभी ज़ाया नहीं होता। नीयत खालिस हो तो थोड़ा भी बहुत बन जाता है। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे रास्तों से नवाजता है जहां से वो सोच भी नहीं सकते। याद रखें, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है।